अब तक हमने जो टॉपिक स्टडी किए दे वर अप टू द फिजिकल एंड द डेटा लिंक लेयर. नाउ दिस इज द थर्ड लेयर व्हिच इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर. ठीक है. सो व्हाट आर द सर्विसेज, हम पहले देखेंगे व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द नेटवर्क लेयर. सो ये सर्विसेज है, सबसे पहले है पैकेटाइजिंग. ठीक है. सेकेंड इज राउटिंग. थर्ड इज फॉरवर्डिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेटाइजिंग? पैकेटाइजिंग में क्या होता है, एज वी नो इन केस ऑफ टीसीपी आईपी लेयर, तो हमारे पास सबसे टॉप पे जो है एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, एंड हियर वी हैव द नेटवर्क लेयर. ठीक है. यहाँ पे नेटवर्क लेयर है. तो जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर आ रहा है, तो नेटवर्क लेयर जो है उसको पैकेट बनाकर आगे फॉरवर्ड करेगा, डेटा लेयर पे फॉरवर्ड करेगा वो. ठीक है. इट मेक्स द पैकेट. इफ यू रिमेंबर, हमने जब पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पर जो पैकेट, ये जो भी डेटा होता है वो यहाँ पर आकर फिर एक हेडर ऐड करता है, फिर हेडर ऐड करके इसके पास भेजता है, ये अपना एक हेडर ऐड करता है, आगे भेजते रहता है. तो नेटवर्क लेयर पर जो है ना, ये क्या किया जाता है, जो डेटा ऊपर से आता है, ऊपर से मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, उसको पैकेट बनाकर आगे भेजा जाता है. इट इज फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेयर. ओके. नेक्स्ट नोड बोलेंगे. ठीक है. आगे मतलब फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है. देन सेकेंड इज राउटिंग. तो राउटिंग भी एक फंक्शन है, एक सर्विस है विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग? राउटिंग क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक स्मॉल नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ. ये हमारे पास एक होस्ट ए है. ठीक है. ये इसका ये राउटर से कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर कोई दूसरा राउटर है, यहाँ पर कोई और राउटर है, ऐसे मतलब बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं. ओके. देन मे बी फाइनली हियर वी हैव बी. ठीक है. मे बी हियर वी हैव सी. ऐसा कोई दूसरा कोई होस्ट यहाँ पे कनेक्टेड होगा. तो क्या होगा, ये राउटर जो ना, ये राउटर, इस राउटर को जो है मैं रेड मार्क से, रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ. ये राउटर को जो है इस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, इसके बारे में पता है और इसके बारे में पता है. बाकी जो दूसरे मतलब है, जिसको मैं अभी ग्रीन से बनाता हूँ, अभी इसको इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है. ठीक है. दूसरी बात यह है कि उसी तरह से अभी अगर हम ये वाला राउटर कंसिडर करेंगे, दिस राउटर, ये राउटर कंसिडर करेंगे, तो इसको कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, इसके पास ये राउटर की इंफॉर्मेशन है, और ये मतलब ये नेटवर्क so what happens, how will this router, ये राउटर को कैसे पता चलेगा कि सी कहाँ पर है, बी कहाँ पर, दूसरे सब होस्ट कहाँ पर है. तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, हर राउटर अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे के साथ शेयर करेगा. ओके. तो ये जो है, ये अपनी इंफॉर्मेशन इससे शेयर करेगा, ये अपनी इसके साथ शेयर करेगा, ये अपनी इंफॉर्मेशन. तो इससे क्या होगा, हर राउटर के पास पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और उसके बेस पर जो है वो एक राउटिंग पाथ सेट करेगा. राउटिंग पाथ कि भाई ये पैकेट अगर आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे डायग्राम में इसको, ये यहाँ पे कैसा है कि ये डायग्राम में कैसा है कि ए के पास, ए को कोई पैकेट सी को सेंड करना है. ओके. तो वो क्या करेगा, ये राउटर के पास भेजेगा. अभी ये राउटर को पता है कि भाई ये सी का जो पाथ है इस तरफ है, तो क्या करेगा, पैकेट को इस राउटर के पास भेजेगा और ये आगे ऐसा फॉरवर्ड करेगा. तो राउटिंग क्या है, राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ राउटिंग पाथ. ठीक है. एक राउटिंग पाथ क्रिएट किस तरह से किया जाए ताकि हर नोड को पता चले कि कौन सा पैकेट है, उसको कौन से पाथ पे भेजना पड़ेगा ताकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. सो दिस इज द कंसर्न ऑफ द राउटिंग. ठीक है. तो एक तो पैकेटाइजिंग है, दूसरा राउटिंग है, तीसरा फॉरवर्डिंग है. फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि जैसे ये राउटर है, ओके, ये राउटर के पास एक, इसके पास बहुत सारे इंटरफेस होंगे. यहाँ पर एक इंटरफेस है, यहाँ पर एक इंटरफेस है, यहाँ पर एक इंटरफेस है, यहाँ पर एक इंटरफेस है. जैसे कैसा होता है, एक होता है ना कोई मतलब एक बड़ा जंक्शन होता है रेलवे में ना, एक बड़ा जंक्शन होता है, जंक्शन. तो जंक्शन में क्या होता है, अलग अलग रूट से ट्रेन आती है और वहां से कहीं और चली जाती है ना. जैसे इंडिया के अंदर जैसे आप बहुत सारे ऐसे जंक्शन है, काफी मतलब बिजिएस्ट जंक्शंस होते हैं. ओके. तो जैसे नागपुर, सपोज एक नागपुर स्टेशन है, तो वहां पर दिल्ली से ट्रेन आ रही है, बॉम्बे से ट्रेन आ रही है, चेन्नई से आ रही है, कलकत्ता से, सब अलग अलग जगह से. तो अभी यहाँ पर सब ट्रेन एक साथ आ रही है. तो यहाँ पर जो सिग्नल मैन है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन को कौन से पाथ पे भेजू ताकि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाए. ठीक है. तो फॉरवर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, एक पैकेट जो है ये इंटरफेस से आया, नंबर 1 से आया, अब इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, तो उसके मुताबिक उसको उस पाथ पे फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके आगे उसको सेंड किया जाएगा. ठीक है ना. अब देखो फॉरवर्डिंग में क्या होता है एक्चुअली,
ये नेचुरल बात है कि इसका आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं करेगा वो, है ना। आईपी एड्रेस इज नॉट चेंज इन दिस केस, आईपी एड्रेस रिमेन्स द सेम, बट द मैक एड्रेस जो है उसका चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो एक पैकेट हमारे पास, यहाँ पर एक पैकेट है, यहाँ से एक पैकेट आया, ठीक है, तो वो पैकेट का कुछ आईपी एड्रेस रहेगा, उसका कोई आईपी एड्रेस रहेगा, ये चेक करेगा क्या है उसके मुताबिक। अच्छा, इसका आईपी एड्रेस भी रहेगा और फिजिकल एड्रेस भी रहेगा उस पैकेट का, ठीक है, दोनों दोनों एड्रेस रहेंगे। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ फॉरवर्ड करना है ना इस तरफ, जैसे मान लो ये इंटरफेस से फॉरवर्ड कर रहा है, तो आईपी एड्रेस तो उसका सेम रहेगा, मगर फिजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अलग फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, वो पैकेट का। तो इस तरह से वो पैकेट आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है, until it reaches the final destination, ठीक है। सो दिस आर द नेटवर्क लेयर सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सर्विसेज हम सोच सकते हैं, जैसे एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ सर्विस सिक्योरिटी है। तो एरर कंट्रोल में क्या होता है कि एरर कंट्रोल में अगर मान लो हमारे पास एक पैकेट जो है, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसने एक पैकेट सेंड किया जो बहुत सारे लिंक के थ्रू यहाँ पर पहुंचा है। अगर कुछ एरर हुआ है बी, अगर यहाँ पे पैकेट में कुछ एरर हुआ तो ये इसको एक सिग्नल सेंड करेगा, मुझे पैकेट नहीं मिला, तो ये फिर से रीसेंड करेगा। बट एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इज नॉट देयर एट द नेटवर्क लेयर, ठीक है। एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नेटवर्क लेयर पर नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं है कि एरर नेटवर्क लेयर के ऊपर और एक लेयर आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो वी एज्यूम दैट इन मेनी केसेस द अपर लेयर दे टेक केयर ऑफ द एरर कंट्रोल, ठीक है। एरर कंट्रोल यहाँ पे नहीं किया जाता। दूसरा दूसरा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है, जैसे मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स को अगर नोट्स डिक्टेट कर रहे हैं, तो वो बोल के रुक जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे रुक जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे रुक जाएंगे। इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो लिखने की स्पीड तो कम है ना। अभी उसी तरह से यहाँ पर फ्लो कंट्रोल कैसा रहेगा कि ये हमारे पास एक होस्ट है, यहाँ पे दूसरा होस्ट है, ये डेटा जो सेंड कर रहा है, ठीक है, ये नोड के थ्रू जा रहा है, तो इसके पास एक इनपुट बफर रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसको बोलेगा भाई अभी स्लो हो जाओ, तो इसके मुताबिक ये स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो रिसीवर है वो सेंडर को एक कंट्रोल के मुताबिक डेटा सेंड करने के लिए कह रहा है, इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। अगर फ्लो कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो बहुत सारा डेटा लॉस होने का खतरा है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल जो है ये भी नहीं होता नेटवर्क लेयर पर, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि दिस थिंग्स दे आर डन एट द मे बी द हायर लेयर पे होता होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एरर कंट्रोल को ट्रांसपोर्ट लेयर पे करती है, एप्लीकेशन लेयर पे करती है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। डबल डबल करेगा क्या मतलब है, तो टाइम मतलब वो अपना रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। नंबर 3, कंजेशन कंट्रोल। नाउ कंजेशन कंट्रोल एक मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है कि नेटवर्क अपने आप जो है ट्रैफिक को इस तरह से कंट्रोल करेगा कि जो कंजेशन मतलब जो ट्रैफिक है ना। अभी जैसे मान लो हमारे पास ये एक राउटर है, ठीक है, ये राउटर के पास ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है, बहुत सारे इंटरफेस उसके पास। अभी यहाँ से पैकेट जब आता है कोई, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक बफर रहेगा, बफर इसके पास, ठीक है, इनपुट बफर है और उसको पता है कि यहाँ भेजना, तो यहाँ पे एक आउटपुट बफर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा, इतने पैकेट्स इसके पास आना शुरू हो जाते हैं, ये पैक इस पर्टिकुलर राउटर के पास, कि अभी कोई दूसरा पैकेट की रखने की जगह नहीं है इसके पास। जिस तरह से होता है ना, ट्रैफिक जैम हो जाता है, हम गाड़ियां इतनी सारी हो गई, ट्रैफिक पूरा पूरा रोड जो है भर गया है, ट्रैफिक जैम हो गया। तो यहाँ पर भी वैसे ट्रैफिक जैम जिसको बोलते हैं कंजेशन हो जाता है। तो नेटवर्क लेयर पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ये कंजेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, जो कंजेशन उसको कम करते हैं, ठीक है ना, कम करने की कोशिश करेंगे या और कम जैसा भी हो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ट्रैफिक है वो कम हो जाए और ट्रैफिक बढ़े हुए नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है। खैर, दिस थिंग्स आर डन एट द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे चीज होती है कंजेशन कंट्रोल, हम देखेंगे आगे कैसा होता है। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसा है कि अगर मान लो जैसे हम कोई डेटा भेजते हैं, रियल टाइम डेटा, जैसे मान लो जैसे मैं आपसे भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसके अंदर डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले होगा, मैं बोल रहा हूँ, कुछ देर बाद आपको कुछ वर्ड सुनाई दिए, तो ये कम्युनिकेशन जो है मतलब ये ब्रेक, मतलब ये सही नहीं होगा, है ना। इसी तरह से वीडियो ट्रांसमिशन, रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन, रियल टाइम ऑडियो ट्रांसमिशन, दे रिक्वायर सम टाइप ऑफ सर्विस विच इज द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। देन फाइनली सिक्योरिटी, ठीक है ना। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम जो डेटा सेंड कर, जैसे हमने यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर से डेटा गया ट्रांसपोर्ट लेयर पर, इसने अपना हेडर ऐड किया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे डेटा गया, ये नेटवर्क लेयर ने ऐड किया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी तो कुछ हुई नहीं है। सिक्योरिटी इसलिए नहीं कि ये जो डेटा है यहाँ पे सिर्फ पैकेट बन बन के आगे जा रहा है,
ठीक है ना, ये किसी के हाथ में भी जा सकता है जो उसे देख के पढ़ सकता है। कभी कभी हमारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते कि वो डेटा किसी के हाथ में जाए, ठीक है ना, अगर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो वो चीज को हम मतलब बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती है, मैं सिर्फ आपको एक चीज, सिंपल चीज बताया, कॉन्फिडेंशियलिटी जो बताया, तो उसको वो प्रोवाइड करना नेटवर्क लेयर। तो खैर इसके अंदर हम देखते हैं कि ये प्रोवाइड करता है, ये कुछ हद तक प्रोवाइड करता है, मगर सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, ये सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। हमें और भी कुछ इसके लिए जरूरत पड़ेगी। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बताया मैंने ये नेटवर्क लेयर के सर्विसेज ये 3 है। इसके अलावा ये वी नीड दिस, बट दिस आर प्रोवाइडेड, सम ऑफ देम आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द अपर लेयर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। ओके। नाउ यहाँ पे जो अप्रोच यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर पर, इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग अप्रोच यूज किया जाता है इसके अंदर। अब देखो, दो तरह के पैकेट स्विचिंग अप्रोच हो सकते हैं। एक तो डेटाग्राम अप्रोच, ये हमने पहले कर चुके हैं मगर फिर भी रिपीट होता है यहाँ पे। तो पैकेट स्विचिंग में दो तरह के अप्रोच है, एक तो डेटाग्राम अप्रोच है जिसको बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है, और दूसरा है वर्चुअल सर्किट अप्रोच जिसको बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है कि एक ही फेज होता है, डेटा उठा के सेंड करो सीधा, ठीक है ना, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज नहीं होता और कोई कनेक्शन टर्मिनेशन फेज नहीं होता, सिर्फ डेटा ट्रांसफर फेज होता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में जो है 3 फेज होते हैं, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसके बाद में डेटा ट्रांसफर होगा, उसके बाद में कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा। तो वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है ये कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विस है, और ये डेटाग्राम वाला जो है वो कनेक्शन वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और डेटाग्राम जो कनेक्शन लेस सर्विस है। ओके, नाउ सी हाउ द डेटाग्राम अप्रोच। तो आईपी प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं ना हम लोग नेटवर्क लेयर पर, बहुत सारे मतलब कुछ प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल है आईपी, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। इसलिए देखो ना, टीसीपी आईपी बोलते हैं, टीसीपी आईपी। तो टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, और ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, जो जो जिस पे इंटरनेट हम जो यूज करते हैं इंटरनेट, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो खैर आईपी प्रोटोकॉल जो है ये डेटाग्राम अप्रोच यूज करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास सेंडर है, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर जो पैकेट सेंड करेगा, सपोज जैसे इसने पहला पैकेट सेंड किया, दूसरा सेंड किया, तीसरा सेंड किया, चौथा सेंड किया, तो क्या होगा, ये राउटर के पास से पहला पैकेट जो है ये पाथ के थ्रू पहुंचा यहाँ पर R5 को। सब पैकेट ऑफ कोर्स हम ये एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पर मतलब ये रिसीवर है, ये सेंडर यहाँ पर, रिसीवर यहाँ पर है, ठीक है। तो पहला पैकेट ये पाथ से गया, ठीक है। नाउ सेकेंड पैकेट जो है, सेकेंड पैकेट मैं जो रेड मार्क से बना रहा हूँ, ये सेकेंड पैकेट ये पाथ से गया, ठीक है। तो जैसे नेटवर्क का जो पाथ अवेलेबल है, जैसे मतलब कंजेशन नहीं, वहां से पैकेट भेजते रहेगा, कोई सेम पाथ से नहीं जाएंगे। थर्ड पैकेट जो ये पाथ से पहुंचा, ठीक है, यहाँ से, ओके, इट गोज फ्रॉम दिस पाथ, ओके, देन सॉरी ये अलग पाथ, हाँ ठीक, और लास्ट फाइनली जो है ये पैकेट यहाँ से गया, 4 यहाँ से गया। तो यहाँ पर हो रहा क्या है कि हर पैकेट जो सेंड किए, 4 पैकेट जो सेंड किया गया, ये चारों के चारों अलग अलग पाथ से जा रहे हैं। तो नेचुरल बात है कि सब जो डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे आगे पीछे पहुंचेंगे। जैसे इसने 1 2 3 4 भेजा है और यहाँ पे 2 4 3 1 आया है, दे कम आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेटाग्राम अप्रोच, द पैकेट्स दे अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये जिम्मेदारी रिसीवर की है कि वो पैकेट्स को जो है सही तरह से मतलब ले, ओके, उसको सही तरह से अरेंज करके आगे बढ़ाए, ओके, मतलब अंदर पुल करे। So that in datagram the forwarding decision is based on the destination address of the packet, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है उसके मुताबिक उसको फॉरवर्ड किया है, तो अलग अलग पाथ से फॉरवर्ड किया जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन, अब देखो यहाँ पर है ना, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया गया, देयर इज नो कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि वायर कनेक्टेड नहीं, वायर कनेक्टेड है, ठीक है ना, मगर एक होता है लॉजिकल कनेक्शन, वो लॉजिकल कनेक्शन जो है कनेक्ट नहीं किया जाएगा, सीधा उठा के डेटा फेंका जाएगा, ओके। देन सेकेंड इज द वर्चुअल सर्किट अप्रोच, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होगा, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा, जैसे हो सकता है कि ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए पहले एक हैंडशेक सिग्नल भेजे यहाँ से, ठीक है, और ये रिप्लाई देगा, रिप्लाई देगा तो क्या होगा, ये पाथ इनका फिक्स हो जाएगा कि जो डेटा जाएगा ये पाथ के थ्रू ही जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जितने पैकेट्स जा रहे हैं 1 2 3 4, ये सब 1 2 3 4 यही पाथ से जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि सब के सब सेम पाथ से जा रहे हैं, तो जो ऑर्डर में गए वो ऑर्डर में वो रिसीव होंगे, okay. Now the addressing scheme is different here, so we can say in this case a virtual circuit is created, ठीक है ना, सर्किट तो पहले से ही है,
मगर ये एक लॉजिकल सर्किट, एक लॉजिकल पाथ क्रिएट किया जाता है जिसके बीच में जो डेटा जाएगा उसी पाथ से जाएगा, दूसरे किसी पाथ से नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्चुअल सर्किट अप्रोच इज यूज्ड। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस है। ओके, अब देखो नेटवर्क लेयर का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, ओके, और कैसा है, मतलब हम कैसे जज करेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसे हम जज करेंगे। तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स है, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं जो जिससे हम नेटवर्क लेयर का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं। सबसे पहला डिले, दूसरा थ्रूपुट, तीसरा पैकेट लॉस, और ये तीनों को मैनेज करने के लिए हमारे पास है कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, ये ऑफ कोर्स ये तीन से अलग है ये, मगर मैं चारों एक साथ लिख दिया। तो एक तो परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए डिले है, थ्रूपुट है, पैकेट लॉस और कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म कौन सा यूज करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला डिले है। नाउ डिले का मतलब क्या है कि देखो जो भी डेटा जाता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास एक होस्ट है। ओके, ये होस्ट यहाँ से किसी मतलब लिंक के थ्रू ये कनेक्टेड है, ये होस्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि डेटा भेजा फॉरन मिल गया विद इन ए फ्रैक्शन, मतलब विद इन मतलब नो टाइम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम जरूर जाएगा, है ना। तो हालांकि जो सिग्नल इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी जो स्पीड है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है, इतना फास्ट सिग्नल ट्रैवल करता है। मगर फिर भी क्योंकि बीच में कुछ प्रोसेसिंग होती है, थोड़ा बहुत डिले होता है। वो डिले हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, मगर वो सर्किट लेवल पे डिले काफी हो जाता है, मतलब उसके लिए। तो सबसे पहला जो है ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, तो डिले जो है ना, डिले ये 4 टाइप के डिले हो सकते हैं। ठीक है, और ये सब मिलके टोटल डिले हमको मिलता है। तो सबसे पहला ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले में क्या है कि अभी जैसे पैकेट सेंड करना है ना, ये एक पर्टिकुलर होस्ट को एक पैकेट सेंड करना है, तो पैकेट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसके अंदर बहुत सारे बिट्स है, तो ये सब बिट्स को एक साथ जमा करके आगे सेंड करना। तो ये जो टाइम जा रहा है ना, वो बिट्स को पहले बिट्स से लेके, सपोज इफ द डेटा कंटेन्स 1000 बिट्स, तो 1000 बिट्स को अरेंज करने का जो टाइम है जो ट्रांसमिशन के अंदर जाता है, ठीक है ना, वो मतलब जो अरेंजमेंट करना है 1 से लेके, तो कितनी देर लगी ट्रांसमिट करने के लिए उसे। ठीक है, देन दूसरा जो है प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, अब जैसे मान लो ये डेटा यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो ये पहला बिट यहाँ से निकला और यहाँ पर लास्ट बिट तक, मतलब यहाँ को उसको मिला लास्ट बिट, तो कितनी देर लगी इसको। ठीक है ना, जैसे यहाँ से मान लो पहला डेटा हमने सेंड किया, क्लॉक स्टार्ट कर दिया, अब ये यहाँ पर पहुंचते पहुंचते और पूरा डेटा रिसीव होते होते सपोज 2 मिली सेकेंड लगा, तो 2 मिली सेकेंड इज द प्रोपोगेशन डिले, वी कैन से 2 मिली सेकेंड जो इसका प्रोपोगेशन डिले है। ओके, देन वी हैव द प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, तो प्रोसेसिंग डिले जो है, अच्छा यहाँ पे सब दिया था खैर। ओके, प्रोसेसिंग डिले क्या होता है ये केस में, जब भी कोई पैकेट किसी भी, मतलब जैसे मान लो ये राउटर पर है, तो ये हमने यहाँ से सेंड किया, ये राउटर पर आया। ठीक है, फिर ये राउटर से हो सकता है कि दूसरे किसी राउटर पर जाए और लास्ट में हमको यहाँ पर होस्ट पे मिल जाए। ठीक है ना, तो ये डेटा जब ये राउटर पे आता है, तो ये राउटर को जो है उसका हेडर चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसके बफर में आएगा, ये बफर में से उसको निकालेगा, निकाल के चेक करेगा, इसका हेडर चेक करेगा। हेडर चेक करने के बाद उसको पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग इंटरफेसेस, तो उसको पता चलेगा कहाँ भेजना है, बाद में जाके आगे भेजेगा। तो ये जो टाइम है, जितना टाइम वो मतलब राउटर को प्रोसेस करने के अंदर लगा, वो हेडर को निकाल के हेडर चेक किया उसने और बाद में आगे जाके फॉरवर्ड किया, तो प्रोसेसिंग जो टाइम है ना, दैट इज द प्रोसेसिंग डिले। कितनी देर लगी राउटर को उस हेडर को चेक करने के लिए, ठीक है ना, वो प्रोसेसिंग टाइम हो जाता है। देन क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो राउटर है, हर राउटर के हर इंटरफेस पे एक मतलब क्यू एक बफर रहता है, बफर। ठीक है, तो क्या होगा, जो पैकेट आ रहा है, पैकेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, तो अभी हो सकता है ये पैकेट है, उसके पहले से यहाँ पे कोई पैकेट्स पहले से है। ठीक है ना, तो ये नेचुरल बात है कि राउटर को सब पैकेट को सर्विस करने के बाद अभी इसका नंबर आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है ना, जैसे ये मैं आपको जो एग्जांपल दिया था, रेलवे स्टेशन का एग्जांपल दिया था, तो एक जंक्शन है, तो जंक्शन में क्या होता है, हर जगह से ट्रेनें आती रहती है। ठीक है ना, तो अभी ये 4 प्लेटफॉर्म जो है इसके पास थे, चारों भर गए, तो पीछे यहाँ पे लाइन लगी हुई, गाड़ियों की लाइन लगी हुई कि भाई कोई गाड़ी निकले तो हमको यहाँ पे नंबर, हमारा नंबर यहाँ पर आ जाए। तो ये जो यहाँ पे देर लग रही है इनको बाहर, ताकि हमारा नंबर यहाँ पर आके भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे,
पैसेंजर्स उतरेंगे, दूसरे आगे बढ़ेंगे, हमको आगे का रूट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो क्यूइंग टाइम है वो मतलब कितनी देर लगी उसको, ठीक है ना, प्रोसेसिंग करने के पहले, दैट इज द क्यूइंग डिले। तो ये चारों मिलाकर जो डिले होता है दैट इज द एक्चुअल डिले, ये एक्चुअल डिले रहेगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है थ्रूपुट, ठीक है। तो थ्रूपुट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो थ्रूपुट एट एनी पॉइंट इन नेटवर्क इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो थ्रूपुट जो है, हम कोई भी पॉइंट कंसिडर, जैसे मान लो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं हम लोग, तो यहां से कितना फास्ट, मतलब बिट्स कितनी पास होती है, 1 सेकंड में कितनी पास होती है, ठीक है। नॉट यानी जैसे मान लो हमारे पास लिंक है, तो ये लिंक के थ्रू डेटा कितना पास होता है, 1 सेकंड में कितना पास होता है, ये थ्रूपुट बताता है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा थ्रूपुट हो, है ना, जितनी ज्यादा थ्रूपुट होगा उतना डेटा ज्यादा जा रहा है। अभी देखो जैसे ये एग्जांपल में क्या दिया है, ये हमारे पास लिंक है, इसका थ्रूपुट 200 किलो बिट्स पर सेकेंड है, 200 किलो बिट्स पर सेकेंड है, इसका 100 है, इसका 150 है। तो तीनों में सबसे बेस्ट ये है, जितना ज्यादा थ्रूपुट होगा उतना डेटा ज्यादा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मसला क्या होता है कि अभी आपको हमको कोई पूछा जाए कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका थ्रूपुट क्या आएगा। अब इसका थ्रूपुट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रूपुट जो है एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, थ्रूपुट हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि इसका 200 की स्पीड है, तो यहाँ पे तो 200 की स्पीड से डेटा जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे 100 की स्पीड है और यहाँ पे 150 की स्पीड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्रूपुट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, व्हाट इज थ्रूपुट इन दिस केस, द थ्रूपुट इज द मिनिमम ऑफ द ट्रांसमिशन स्पीड which is in the intermediate, which is in the various links। अभी जैसे मान लो लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3, हमारा जो डेटा है पैकेट है, ये लिंक, ये 3 लिंक से पास हो रहा है, इसमें सबसे कम किसका ट्रांसमिशन रेट है, वही हमारा थ्रूपुट रहेगा, ठीक है, वही हमारा थ्रूपुट रहेगा। इसलिए कि ये पर्टिकुलर लिंक के वजह से हमारा पूरा का पूरा जो मतलब स्पीड है ना 100 kbps की मिल जाएगी, भले ये कितना ही फास्ट हो, ये कितना ही फास्ट हो, मगर इसके वजह, क्योंकि डेटा इसके थ्रू जा रहा है ना। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हमारे पास मान लो एक टीम वर्क है, एक टीम जो है कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। इसमें एक मेंबर 1 ये है, मेंबर 2 ये है, मेंबर 3 ये है, ठीक है। तो ये कुछ आउटपुट देके इसको दे रहा है, ये आउटपुट देके इसको दे रहा है, बाद में जाके काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगर M2 स्लो रहेगा, M2 अगर स्लो रहेगा तो ये M1 कितना ही फास्ट हो, क्योंकि जब तक M2 प्रोसेस नहीं करेगा M3 को डेटा मिलने वाला नहीं है। तो इसकी अगर स्पीड स्लो रहेगी तो पूरा सिस्टम जो है स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे। तो ये केस में ये केस में अगर हमको पूछा जाए कि थ्रूपुट क्या है, तो थ्रूपुट यहाँ पर ये है कि सबसे कम स्पीड कौन सा, किसका ट्रांसमिशन रेट सबसे कम है, तो ये है। सो दिस इज द थ्रूपुट, ठीक है। देन दूसरा और एक केस यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी एक लिंक को अलग अलग सोर्सेस यूज कर रहे हैं भी, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये लिंक की कैपेसिटी जो थ्रूपुट है तो 600 kbps है, मगर 3 लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 kbps जो स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो लिंक की मतलब ये जो ट्रांसमिशन रेट हमको जो मिलेगा, ये मिलेगा 200 किलो बिट्स पर सेकेंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हेलो, हाँ, ओके, यस सर। वेरी गुड। नाउ पैकेट लॉस, ठीक है ना, ये भी एक मतलब क्राइटेरिया है नेटवर्क की उसको देखने के लिए। तो इसमें क्या है कि पैकेट लॉस हो सकते हैं, ओके। तो क्या होता है कि जब भी कोई पैकेट किसी राउटर से, मान लो ये राउटर है, ठीक है, ये राउटर हमारे पास है और यहाँ पर इसके पास एक इनपुट बफर है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास कोई आउटपुट बफर भी रहेगा, ठीक है। ऐसे इनपुट आउटपुट बफर रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही कोई पैकेट आया तो क्या करेगा, ये पैकेट के अंदर ये बफर, ये पैकेट, ये मतलब ये एक बफर, मतलब मान लो बफर की कैपेसिटी 10 की है, मतलब 10 पैकेट इसमें रह सकते हैं। तो पहला पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट, ऐसे जैसे जैसे मतलब पैकेट आते जाते ये बफर के अंदर रहते जाते हैं। और राउटर क्या करता है, यहाँ से एक एक पैकेट को प्रोसेस करने उठाता है वहां से, और प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये जो बफर की साइज लिमिटेड है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये जो हमारे पास बफर है, सपोज यहाँ पे मैं 5 ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये सपोज 4 की कैपेसिटी है। तो पहले तो पूरा बफर खाली था, पहला पैकेट आया, ठीक है ना। अब पहले पैकेट को जो है राउटर निकाल के प्रोसेस कर रहा है, उतने में दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, चौथा पैकेट आया, पांचवा यहाँ पर जो है आ गया। अभी क्योंकि बफर की पूरी कैपेसिटी खत्म हो गई, अभी 4 की कैपेसिटी थी, बफर पूरा फुल हो गया है। तो अभी अगर दूसरा कोई पैकेट आया और यहाँ पे जगह खाली नहीं बचेगी, तो बाकी पैकेट को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? पैकेट जो ड्रॉप, क्योंकि जगह ही नहीं है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक ग्लास है ना, ये ग्लास है, इसकी कैपेसिटी 200 ml की है, ठीक
ठीक है ना, 200 ml की कैपेसिटी है, ये पूरा 200 में पूरा पानी भरा हुआ है, हमने इसमें से कुछ भी पानी नहीं पिया, अभी कोई पानी डालेगा तो पानी तो बाहर मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर जाएगा पानी, है ना। तो उसी तरह से ये बफर जब फुल हो जाएगा तो जो भी नया पैकेट आएगा उसे ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने पैकेट ड्रॉप होंगे उतना रीट्रांसमिशन ज्यादा होगा। रीट्रांसमिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक होस्ट यहाँ पर है हमारे पास ए, दूसरा होस्ट यहाँ पर है बी, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है। सपोज ये राउटर पे जो है पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो गए, यानी क्या होगा, ए जो पैकेट सेंड कर रहा था, पहला पैकेट गया, दूसरा गया, बाद में क्या होगा, क्योंकि अलग अलग जगह से भी और पैकेट्स आ रहे हैं, तो ये राउटर स्लो हो गया, और इसके स्लो होने की वजह से यहाँ पैकेट जमा होना शुरू हो गए। अब क्या होगा, इसके जो बफर फुल हो गए तो क्या पैकेट ड्रॉप करेगा, पैकेट को फेंकना शुरू करेगा वो, ठीक है ना। अब ये पैकेट ड्रॉप करेगा तो ए जो है ना, ए एक्चुअली क्या कर रहा है, ए ट्रांसमिट जो कर रहा है, तो बी से इसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि मुझे पैकेट मिला, मतलब जो भी एक ऑफ कोर्स ये नेटवर्क लेयर पे नहीं होता, वो हायर लेयर पे होता है कि एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है, जो भी डेटा जाता है ना ए से बी के पास, तो बी जो है उसको एक्नॉलेजमेंट करता है कि मुझे डेटा मिल गया। अभी यह मसला क्या हो रहा है कि पैकेट फेंका जा रहा है, मतलब पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ये पैकेट बी के पास नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बी जो है एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं कर रहा है, तो ए समझ रहा है कि मेरा पैकेट लॉस हुआ, वो और पैकेट को भेजना शुरू करेगा, तो पहले से ट्रैफिक जाम था और ट्रैफिक जाम हो जाएगा बिकॉज ऑफ रीट्रांसमिशन। तो रीट्रांसमिशन एक मैकेनिज्म है जिससे जो है अगर डेटा को सेंड किया जाएगा बार बार, ताकि वो डेटा जो है उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाए और वहां से एक्नॉलेजमेंट मिले, है ना। जैसे मैं आप कुछ भी टीचर आपको पढ़ाते पूछते समझ में आया, समझ में आया, 2-3 बार पूछेंगे, अभी किसका जवाब नहीं लगता नहीं समझ, वापस पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। तो वो रीट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। सो रीट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, और पैकेट लॉस बढ़ जा, और पैकेट लॉस जो हो रहे थे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम पहले से था, तो पैकेट और पैकेट और अगर हम रीट्रांसमिट करेंगे तो और ट्रैफिक जैम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं। अब पैकेट लॉस को बनाने के लिए हमारे पास कोई कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंजेशन कंट्रोल जो है जैसे बोलेंगे ट्रैफिक कंट्रोल करने जैसा है कि भाई पहले से ट्रैफिक है उसको कैसे प्रिवेंट करें, पहले तो हम क्या करेंगे भाई, ट्रैफिक को प्रिवेंट करना है, और अगर हो गया तो उसमें से कैसे निकालना, ठीक है ना, ट्रैफिक को कैसे खत्म करना। तो कंजेशन कंट्रोल, अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ क्या बताता है, ये हमारे पास पैकेट डिले है, ठीक है ना। अब देखो क्या बताता है, जितना डिले बढ़ेगा, जितना जितना मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, हम ये देखते हैं कि दिस इज द कैपेसिटी, ये हमारे पास कैपेसिटी है, ये नेटवर्क की कैपेसिटी, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है, ये कैपेसिटी है, जो हमारे पास जो लिंक है ना उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि लोड बढ़ते जा रहा है, अब लोड बढ़ेगा तो लोड जब तक जो कैपेसिटी की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दूं, एक 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 रोड है, ठीक है ना, वो 2 लेन है, 2 लेन रोड है, मतलब उसमें 2 ही गाड़ी जा सकती है, ठीक है, मतलब समझो 1 वे रोड है, मगर वो 2 मतलब उसमें 2 गाड़ी जा सकती है। तो जितनी गाड़ियां बढ़ेगी तो नेचुरल बात है कि शुरुआत में तो ट्रैफिक नहीं रहेगा, मगर जितनी कार्स या जितनी व्हीकल्स बढ़ते जाएगी तो ट्रैफिक होना शुरू हो जाएगा, वो कैपेसिटी जो उस रोड की थी उससे ज्यादा गाड़ियां आना शुरू हो गई है, तो क्या होगा, अभी ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये केस में क्या देखते हैं कि जितना लोड बढ़ेगा, जितने पैकेट ज्यादा भेजेंगे हम लोग, उतना डिले बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जितनी गाड़ियां ज्यादा जाएगी उतना ट्रैफिक होगा, उतनी देर हमको लगेगी, हम बोलेंगे भाई यहाँ से मैं कल स्टेशन गया था 5 मिनट में पहुंच गया, अभी आज तो आधा घंटा लगा, तो डिले क्यों बढ़ा, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो गई, लोड ज्यादा हो गया, है ना, रोड पे लोड मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां थी आज, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, थ्रोपुट, थ्रोपुट मतलब इसकी स्पीड है ना, ट्रांसमिशन जो कितना फास्ट हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं, जितना लोड बढ़ेगा उतना थ्रोपुट बढ़ते जाएगा, मगर जितना कैपेसिटी के बाद जाएंगे तो क्या होगा, अभी थ्रोपुट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटी के आगे बढ़ेंगे ना, वो जो हमारे पास लिंक की कैपेसिटी के आगे जाएंगे तो कंजेशन एरिया, कंजेशन में पहुंच जाएंगे, और कंजेशन की वजह से क्या होगा, थ्रोपुट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रोपुट के मतलब कंजेशन की वजह से पैकेट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, पैकेट ड्रॉप करेंगे तो नेचुरल बात है सिस्टम की स्पीड और कम हो जाएगी, ओके। सो व्हाट इज कंजेशन, either prevent congestion before it happens or remove congestion after it has happened। तो कंजेशन कंट्रोल जो है, कुछ टेक्निक्स हमारे पास है, मैकेनिज्म है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कंजेशन को होने से पहले, और अगर हो गया है तो कंजेशन को रिमूव कर सकते हैं।
तो ये दो टाइप के मतलब हमारे पास टेक्निक्स है कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म की। सबसे पहला ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल जो प्रिवेंशन के अंदर आता है, और दूसरा है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल जो कि रिमूवल में आता है। तो ये दो टाइप की ब्रॉड कैटेगरीज है, लेट अस सी देम। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल के अंदर वी हैव 5 पॉलिसीज, 5 पॉलिसी हमारे पास है ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल में। नंबर 1 इज रीट्रांसमिशन पॉलिसी, नंबर 2 इज विंडो पॉलिसी, नंबर 3 इज एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, नंबर 4 इज डिस्कार्डिंग एंड नंबर 5 इज एडमिशन पॉलिसी। रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो है ये क्या बोलता है, व्हाट इज दिस रीट्रांसमिशन पॉलिसी? तो रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो है ये बोलता है कि ऐसी रीट्रांसमिशन पॉलिसी यूज करो कि भाई कंजेशन ना हो, ठीक है ना। वी कैन सी दिस रीट्रांसमिशन पॉलिसी इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दिस विंडो पॉलिसी। तो रीट्रांसमिशन में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने पैकेट का नंबर रखा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई पैकेट का नंबर रखा, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो 3 नहीं मिला तो क्या करेगा, 1 2 3 सब के सब रीट्रांसमिट करेगा। हो सकता है कि 1 और 2 पहले से मिलाओ, सिर्फ 3 भेजना चाहिए था हमें, ठीक है ना, तो हमने 1 2 3 सब भेज दिया एक साथ। तो ये रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो है ना ये बहुत बड़ा मतलब मीनिंग रखती है कंजेशन कंट्रोल में। अगर रीट्रांसमिशन पॉलिसी अच्छी रहेगी तो कंजेशन कंट्रोल हो सकता है। अगर रीट्रांसमिशन पॉलिसी ऐसी रही कि वो खुद ही कंजेशन हो और बढ़ा रहा है तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीट्रांसमिशन पॉलिसी हम ऐसे डिजाइन करो जो कंजेशन ना करे। दूसरा है विंडो पॉलिसी, ठीक है ना। अभी देखो विंडो पॉलिसी क्या होता है एक्चुअली इसके अंदर, विंडो पॉलिसी में हमारे पास अलग अलग टाइप की पॉलिसी है, ठीक है। एक है गो बैक ANARQ, ठीक है, गो बैक एन, ठीक है। और एक जो है सिलेक्टिव रिपीट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या दोनों में फर्क क्या है, गो बैक NARQ के अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव रिपीट के अंदर क्या, विंडो पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो ये सेंडर जो क्या करता है, सेंडर जैसे उसने पैकेट 1 सेंड किया, 2 सेंड किया, 3 सेंड किया, 4 सेंड किया, 5 सेंड किया, 6, ठीक है, और 7, सपोज ये इसने 7 पैकेट सेंड किया, ठीक है। अब ये 7 पैकेट सेंड करने के बाद वो इंतजार कर रहा है कि भाई मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले, ठीक है ना। अब जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे 1 का आ गया, ठीक है ना, 2 का आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, अगर 5 का नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या करेगा वो 1 से लेके 5 तक वापस पूरा का पूरा सेंड करेगा। तो एक्चुअली ये विंडो एक्चुअली यहाँ पर रहता है, एक विंडो पॉलिसी है, ठीक है। तो ये विंडो पॉलिसी भी ऐसी सिलेक्ट करना है ताकि कंजेशन ना हो। देन एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, अब देखो एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी क्या होती है एक्चुअली, जैसे हमारे पास ये एक होस्ट है ए और ये होस्ट है बी, ठीक है। अब ये होस्ट ए ने जो है इसको 5 पैकेट सेंड किया, 1 2 3 4 5, 5 पैकेट सेंड किया, ठीक है ना। तो बी जो है इसको एक्नॉलेज कर रहा है, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, तो जितने पैकेट मिले उसका सबका एक्नॉलेज कर रहा है। बजाय ऐसा करने के वो सिर्फ अगर 4 को एक्नॉलेज कर देता तो समझ में आता कि भाई 4 मिला मतलब बाकी सब मिल गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझे मेरी बात। जैसे ये देखो ये ए है ना, तो ए और बी ये आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ए ने 4 पैकेट सेंड किया, 1 2 3 4 5, तो ये एक्नॉलेज पॉलिसी क्या बोलती है कि आप सब पैकेट को एक्नॉलेज मत करो, कोई बड़े नंबर को करो। अगर आपको सब के सब मिले, अगर आपको जो 1 से लेके 4 तक अगर सब सीरीज में मिल गए तो 1 2 3 4 एक हर एक को एक्नॉलेज मत करो, आप सिर्फ 4 को एक्नॉलेज करो कि मुझे 4 मिल गया। तो ये समझ जाएगा भाई जब 4 मिला है तो उसके पहले ही मिल गए। हाँ, अगर मान लो तीसरा नहीं मिलता ना तो फिर तुम चौथों को एक्नॉलेज मत करो, फिर तुम जो 2 को एक्नॉलेज को, ताकि समझ जाएगा भाई 2 तक मिलेंगे, तीसरा चौथा नहीं मिला तो फिर से सेंड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हेलो क्लास। इसी तरह से हमारे पास डिस्कार्डिंग पॉलिसी है, ठीक है ना। तो पैकेट डिस्कार्ड जो है, यानी डिस्कार्डिंग पॉलिसी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो ये नोड को लग रहा है कि ये कनेक्शन को मैं डिस्कार्ड, मतलब डिस्कार्ड कैसे करना, डिस्कार्डिंग पॉलिसी के अंदर क्या है कि मान लो ये एक पर्टिकुलर सोर्स से उसको 4 5 पैकेट मिले, 5 पैकेट या ये समझो 4 पैकेट मिले, तो अगर ये पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये 3 को पास करेंगे तो डेटा में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा डेटा होता है जो अभी बोलते ना, एक तो एचडी वीडियो होता है, एक नॉर्मल वीडियो होता है, ठीक है ना। तो एचडी वीडियो के अंदर उसकी और डेटा कंटेंट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको अगर मैसेज पहुंचाना है तो वो वीडियो को पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, इसके कुछ पैकेट्स को ड्रॉप कर देंगे
उसके ड्रॉप करने से वीडियो में इतना फर्क नहीं पड़ेगा या ऑडियो में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द डिस्कार्डिंग पॉलिसी। ठीक है, तो अगर हमारे कुछ कुछ ऐसे पैकेट्स को डिस्कार्ड करने से अगर क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क आता है मगर डेटा पूरा जाएगा, ठीक है, तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। देन एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो उसमें क्या होता है कि ये ए है सपोज, और ये जो है ये फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में पहले ए जो है एक सिग्नल सेंड करेगा बी को, आई वांट टू कनेक्ट टू, मतलब एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये एक्नॉलेज करेगा और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो एडमिशन पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर मान लो ये नोड पर अगर पहले से कंजेशन है और अगर ए रिक्वेस्ट सेंड करे तो ए को पहले ही मना कर दो, भाई तुमको अभी इजाजत नहीं है कनेक्ट करने की। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है कि पहले से ट्रैफिक जैम है, पहले से कंजेशन है, अगर ए कनेक्ट हो जाएगा बी के साथ तो और ट्रैफिक जैम करेगा ये। तो एडमिशन पॉलिसी ऐसी बनाओ कि अगर कंजेशन है तो नए कनेक्शंस को जो है हम डिनाई करेंगे। सो दिस आर दी 4 ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज। ठीक है, देन फाइनली वी हैव द क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल के अंदर 4 पॉलिसीज है। सबसे पहला है बैक प्रेशर, ठीक है, दूसरा चोक पैकेट, तीसरा इम्प्लिसिट सिग्नलिंग और चौथा जो है एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। ये 4 तरह का क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल है। सबसे पहला बैक प्रेशर। ठीक है, अब देखो बैक प्रेशर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, यहां पर सपोज ये नोड पर कंजेशन हुआ है, ये पर्टिकुलर नोड पे, तो ये पर्टिकुलर नोड क्या करेगा, ये पर्टिकुलर नोड जो है अपस्ट्रीम पैकेट्स को, जो पैकेट्स इसको यहां से मिल रहे हैं उसको जो है ड्रॉप करना शुरू करेगा। ठीक है ना, तो ये समझ जाएगा भाई आगे जो है ट्रैफिक जैम है, पैकेट अभी मैं स्लो हो जाऊंगा। फिर ये क्या करेगा, ये इसके जो पैकेट आ रहे इसको भेज, इसको जो है ड्रॉप करना शुरू करेगा। ठीक है ना, तो ये जो है समझ जाएगा, ये समझ जाएगा कि आगे ट्रैफिक जैम है, और ये जो है इसके पैकेट ड्रॉप करना शुरू करेगा तो इसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई आगे ट्रैफिक जैम है, मतलब आगे कंजेशन हो गया है। तो ये जो है एक बैक प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसको पैकेट फेंकने के बाद, और ये इसको बैक प्रेशर अप्लाई करा, और नेचुरल बात है कि ये पहुंचते पहुंचते सोर्स तक पहुंच जाएगा और सोर्स समझ जाएगा कि आगे जो है कहीं पे कंजेशन हुआ है, ये अपनी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, दिस इज द हाउ बैक प्रेशर वर्क्स। ठीक है, तो ये एक मतलब कंजेशन कंट्रोल टेक्निक है जो क्लोज लूप के अंदर आती है। दूसरा जो तरीका है वो चोक पैकेट है, चोक पैकेट। ठीक है, तो चोक पैकेट में क्या होता है, अगर मान लो ये नोड पे अगर कंजेशन हुआ है और इसको पता है कि ये सोर्स इसका ये है, तो ये एक स्पेशल पैकेट सेंड करेगा जिसको बोलते हैं चोक पैकेट, और ये इसको बोलेगा भाई स्लो हो जाओ, यहाँ पे कंजेशन हो गया है। ठीक है ना, ये बैक प्रेशर नहीं है, ये डायरेक्टली एक पैकेट जो है इसको सेंड किया जाएगा सोर्स को, ताकि सोर्स जो है वो अपने आप को स्लो डाउन कर दे, आगे कंजेशन को ना होने दे। ठीक है ना, एक डायरेक्टली चोक पैकेट सेंड किया जाएगा। तीसरा जो है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये सोर्स कोई डेटा सेंड करते, पैकेट सेंड करते जा रहा है आगे, अब ये सोर्स के पास जो है ना, क्योंकि सोर्स जो है जब कोई भी पैकेट सेंड करता है तो ये उसको एक्नॉलेज भी करेगा, भाई मुझे पैकेट मिल गया, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोर्स ने क्या महसूस किया कि एक्नॉलेजमेंट देर से आ रहा है और कभी कभी नहीं भी आ रहा है, तो ये सोर्स जो समझ जाएगा कि भाई अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है या देरी से मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जरूर कंजेशन हुआ है। रिगेटिंग में बहुत मरतबा हम कोई चीज को गैस कर लेते हैं, जैसे मान लो हम स्टेशन पे खड़े हैं, 10 मिनट से कोई ट्रेन नहीं आई, तो हम समझ जाएंगे भाई कुछ कुछ ना कुछ तो हुआ है, ट्रेन का लफड़ा हुआ है, या तो कोई सिग्नल फेलियर हो गया है, या फिर पता नहीं ओवरहेड वायर गिर गया, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। हम जाके प्लेटफॉर्म पे गए, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, दिखा दो, है ना, तो लगेगा भाई कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुई है, मतलब ताकि इतनी पब्लिक तो नहीं होती, तो हम समझ जाएंगे भाई आज जो है ट्रेन सही का कुछ लफड़ा चल रहा है, मे बी लाइक सिग्नल फेलियर है, कुछ भी है ना, तो हमको समझ में आ जाती है वो चीज। तो उसी तरह से ये सोर्स जो इसको जो है ना एक्नॉलेजमेंट जो है देरी से मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे, तो ये समझ जाएगा कि मतलब आगे कुछ गड़बड़ जरूर है, आगे कंजेशन जरूर हुआ है। एंड द फाइनल इज द एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होगा, जैसे मान लो ये नोड पे कंजेशन हुआ है, ये नोड पर, तो ये क्या करेगा, एक पैकेट मतलब एक सिग्नल सेंड करेगा, उसी मतलब डेटा के अंदर साथ सिग्नल जाएगा, या तो सोर्स को सेंड करेगा या तो डेस्टिनेशन को सेंड करेगा। अब देखो दिस इज नॉट द सेम एज चोक पैकेट। चोक पैकेट में एक स्पेशल सिग्नल, एक स्पेशल पैकेट सेंड किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल पैकेट सेंड नहीं किया जाता, बल्कि वो जो डेटा जा रहा है ना, जो अपस्ट्रीम डेटा जा रहा है या डाउनस्ट्रीम डेटा जा रहा है, उसी के अंदर वो नोड जो है वो एक सिग्नल सेंड करेगा, ताकि
या तो डेस्टिनेशन को पता चल जाए कि भाई ट्रैफिक जैम है, या तो फिर सोर्स को पता चल जाए कि भाई ट्रैफिक मतलब यहाँ पे कंजेशन हुआ है, तो वो क्या करेंगे, ये अपने आप को स्लो डाउन कर देंगे इसके जरिए से. सो दिस आर दी 4 methods which are called as which come under the category of closed loop congestion control. Okay.